दोस्तों, मैं विनोद कुमार न्यूज़ प्रतन 24 से। हम आज हैं शेखर चौधरी, जो पेशे से वकील हैं। जेंट्स ग्रुप के तकरीबन 3 महीने पहले प्रेसिडेंट बने थे और कल रात को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। हम पहले भी एक 3 दिन पहले वीडियोस के थ्रू न्यूज़ डाल चुके हैं कि जेंट्स ग्रुप जो है अब सियासी घमासान का अखाड़ा बन गया है। तो हम रूबरू हैं आज, उनसे सुनते हैं कि सारा जो ये हुआ वो बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों हुआ और क्यों उनको रिज़ाइन करना पड़ा। क्या क्वेश्चन है सर आपका? आप कब बने मेंबर जेंट्स ग्रुप के? जेंट्स ग्रुप का मेंबर बने हुए मुझे लगभग 10-11 साल हो गए सर। 10 साल। और प्रेसिडेंट आप लगभग 3 महीने पहले नहीं, शायद चुने गए। मैं प्रेसिडेंट बना था सर मार्च में। मेरा भी अभी इसी समय एक महीना ही कंप्लीट हुआ। 1 महीना हुआ। तो ये जो इतने लोगों ने रिज़ाइन किया, एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है? क्यों ऐसा हुआ कि 36 लोग रिज़ाइन कर गए? ये सारा पॉलिटिकल प्रेशर है। अच्छा, पॉलिटिकल प्रेशर है, उसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया। क्या ये इस वजह से है जो हल्का इंचार्ज हैं बीजेपी के, जो उन्होंने एक चैनल के माध्यम से कहा आरोप भी है जी, लगाए थे कबीर? उन्होंने चैनल के माध्यम से 2-3 बार कहा भी है ये चीज़ें कि हाँ ठीक है। चैनल के माध्यम से आउट ऑफ द चैनल जाके भी उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, ये भगवादारी क्लब हो गया है या कुछ भी है। मेरे को समझ में नहीं आता भगवादारी होने में क्या बुराई है जी। कम ये किसने कहा? सुना है जी, हमारे पास भी बातें इनकी पहुंच ही रही हैं कि अच्छा, भगवादारी हो अच्छा, रहा है। प्रधान सेक्रेटरी दोनों बीजेपी के बन गए हैं। अच्छा। जिस दिन मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था, उस दिन मैं बीजेपी में नहीं था। जब मैंने यहाँ पे मेरी इलेक्शन की बात थी, उस टाइम पे अगर मैं बीजेपी का कोई बंदा यहाँ पे प्रधान बन गया है तो इसमें उन्हें क्या दिक्कत है? वो एक शहर की एमएलए हैं, मैं एक क्लब संस्था का प्रधान हूँ। तो क्लब में जो है 90 मेंबर है, टोटल सिर्फ 95। 90 मेंबर हैं जी क्लब 90 में। मेंबर है, 36 छोड़ गए। मेजोरिटी तो अभी भी आपके साथ थी, फिर आपने रिज़ाइन क्यों किया? सर, मैं 90 मेंबर जो छोड़ के गए हैं ना, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोड़ के गए हैं। एक्चुअली ये 90 मेंबरों का जो एक परिवार है ना, जेंट्स ग्रुप राजपुरा, मैं उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं डालना चाह रहा था। मेरी आज भी सोच यही है कि 90 के 90 मेंबर इकट्ठे रहें, वो ही 90 रहें। ठीक है, उनके सिर्फ उनके लिए कि उनके ऊपर इतना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है और उन्हें इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए मैंने खुद ही सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे क्लब के हित के लिए रिजाइन दे देना चाहिए। कम से कम आज जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन जो अपने पेप्सो की हैं, वो मैडम नीना मित्तल हैं। आज जो क्लब के मेंबर हैं, जो प्रधान बनेगा वो भी उन्होंने ही बनाना है। जो टीम बनेगी वो भी उन्हीं की बनेगी। मेरी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चलो आप क्लब के वेलफेयर के लिए अच्छा काम कीजिए, जो हमारी अलॉटमेंट है उसकी जगह उसके रजिस्ट्री करा के दीजिए, क्योंकि अब तो सारा कुछ क्लियर है, आपके पास में सारी पावर्स है। आप दे सकते हैं क्लब के 90 मेंबरों को उनकी जमीन जो अलॉट हुई थी अब 97 के चलो, करीब। यही मैं आपको एक थोड़ा डाइवर्शन है जो जी आपने बात शुरू की। आपके अलॉटमेंट लेटर में दो चीज़ें लिखी हैं जी। कि दो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। हाँ जी हाँ जी। पेप्सू के 2 मेंबर नॉमिनेट होने थे, क्लब जी ने करने थे, वो जी नहीं हुए। जी। तीसरा, वहाँ वो बार बन गया था। और आपके ही लेटर में, लॉज में नहीं लिखा है, जेंट्स ग्रुप के अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि अगर इस एक्टिविटी के सिवाय कुछ करोगे तो आपकी ज़मीन वापस ली जा सकती है। शायद नोटिस भी इस पर्पस इस ऐसा वजह है से जी, आया। इसका भी मैं जवाब तो आपको दे अगर देता हूँ। अगर आपको लैंड अलॉट हो जाती है, लैंड तो अलॉटेड है, हम्म। तो अगर मेन मुद्दे से हट गया क्लब, जिस पर्पज़ के लिए जिस जगह मिली है, बहुत सस्ते रेट पे मिली है, तो ये वाजिब नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा है जी कि मुद्दे से क्लब हट गया? ये किसने कहा है कि वहां पे शराब का अड्डा बन गया? आज मैडम नीना मित्तल ने कल एक बयान दिया है कि ये जो शराब का और जुए का अड्डा बना रखा था क्लब को, ठीक है, उसे उन्होंने चेंज करके सिलाई सेंटर में तब्दील कर दिया। कल की उनकी स्टेटमेंट है एक न्यूज में, मैं सुन रहा था किसी न्यूज चैनल पे कि उन्होंने इस तरह की जवाब दिया है कि ये जो क्लब के मेंबर यहाँ पे जुआ सट्टा ये चला रखा था और ये यहाँ पे शराब का अड्डा बना रखा था, वो 90 मेंबर जो क्लब के मेंबर हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि ये बात मेरे बारे में नहीं कही गई है, ये उनके बारे में भी कहीं ना कहीं कही गई है। और सिलाई वो तो सेंटर की बात रही, कलेक्टिव है, हाँ। सिलाई सेंटर की जो बात रही सर, सिलाई सेंटर हमने वहां पे चालू कर दिया है। पहले भी सिलाई सेंटर वहां पे था, वोकेशनल कोर्सेज पहले भी होते थे। कोरोना के टाइम बंद हुआ कोरोना के था। टाइम में हमने बंद कर दिए थे। एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड क्या है कि एडल्ट एजुकेशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन भी आती है। हमने वहाँ बैडमिंटन हॉल बनाया हुआ है, हमने वहाँ पे जिम बनाया हुआ है।
वहाँ पे सारा कुछ हमने पहले ही स्टेब्लिश किया हुआ है, वो एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। अभी मेरा 1 महीना हुआ था, सिर्फ 1 महीने के अंदर मैंने 2 मीटिंग की है। दोनों मीटिंगों के लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को भी, एसडीएम साहब को भी, और पेप्सू के जो मेंबर हैं जो मृदुल बंसल जी हैं, उन्हें भी, दोनों को मेरे पास रिसीविंग है लेटर्स की कि मैंने दोनों मीटिंगों में उन्हें बुलाया अपने पास में, और रिसीविंग सेंटर वहाँ पे स्टार्ट हो गया। एडल्ट एजुकेशन के लिए हमने सेमिनार वगैरह कराने थे, पर उससे पहले ये हालात पैदा हो गए कि मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ा। चलो, एक जो मेन बात है लास्ट, कि पहले तो हल्का इंचार्ज बीजेपी ने 25 लाख के आरोप लगाए पब्लिकली न्यूज़ चैनल के थ्रू। वो चलो दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं। उसके बाद आपने भी ये ओपनली ये आरोप लगाया है कि ये बात सही है, मैं इस मामले में हल्का इंचार्ज के साथ खड़ा हूँ। आप पेशे से वकील हो, अगर आप साबित नहीं कर पाते तो आप इसके कम्प्लिकेशन, ये जो इम्प्लीकेशन है वो समझते हो अच्छी तरह। ऐसा है सर, जो हल्का इंचार्ज ने आरोप लगाए हैं, बीजेपी के जो हल्का इंचार्ज हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन्हें भी कहीं ये बात पहले भी एक माध्यम से कहीं हो चुकी है कि उनके पास भी कहीं हवा में बात तो नहीं आई। उन्होंने अपनी तरफ से तो जो आरोप कह रहे हैं कि आरोप लगाए हैं, ये आरोप उन्होंने अगर लगाए हैं तो इसकी भी कोई वजह रही होगी। उन्हें भी इसी क्लब के मेंबर्स ने आके ये बात कही है कि हाँ ठीक है, हमारे से कोई पैसे की डिमांड की बात हुई है। किस बारे में हुई है, वो क्या चीज़ खोलने के लिए हुई है, क्या काम करने के लिए हुई है, उस चीज़ को उन्होंने कैसे कहा है वो उन्हें पता होगा, पर उन्होंने ये बात कही है। एक न्यूज़ चैनल के अंदर, एक मैं अभी पीछे इसी दौरान देख रहा था कि कहीं पे किसी चैनल के सामने संदीप मेहता जी हैं, हमारे सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हाँ पैसों की बात तो हुई है, पर वो स्कूल अडॉप्ट करने के लिए हुई है, कहाँ के लिए हुई है, कौन सी बात चली, कहाँ से चली, कहाँ तक पहुंची, ट्रेवल होके वो क्या बनी है, ये एक अलग विषय है। पर कहीं ना कहीं ये बात तो जो हुई है। आप बात कर रहे हो कि कहीं ना कहीं से ट्रैवल हुई है, या मतलब थोड़ा कोई एडिशन हो जाती है, कुछ और बन जाता है। जो एडिशन, देखो हमें जहां तक पता है कि एडिशन बाद में जो मर्जी हुई हो, पर ये बात कही गई है कि हाँ ठीक है पैसे देने हैं, ये बात कही गई है। और जिन बंदों ने कही है उनका भी देखो, हल्का इंचार्ज आपको उनके बारे में बता देंगे कि किन बंदों ने ये बात की है, क्यों अपने ही क्लब के मेंबर होंगे, उन्होंने किस विषय में जाके वहां पर बात की है। इसको आपने इंडोर्स किया है ना। जगदीश, मैं जग्गा जी के बयान के साथ खड़ा हूं, मैं बीजेपी का मंडल प्रधान भी हूं। अब मुझे अगर कहीं भी कोई गलत एक्टिविटी होगी, मैं उसके उसके खिलाफ मैं भी बयान दूंगा। अगर जग्गा जी को किसी बंदे ने, किसी भी हमारे क्लब मेंबर ने आके ये बात कही है, तो कब जग्गा जी ने वो बात आपके सामने रख दी है। इस बात को क्लियरफाई तो जग्गा जी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है 25 लाख रुपए की बात हुई है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे सामने नहीं हुई है। पर ये बात अगर हुई है कि 25 लाख रुपए की बात हुई है, तो हुई होगी, या किस रूप, किसने कही है, क्यों नहीं, कही है, अगर ये उन्हें पता होगा। अगर ये साबित नहीं होता, आप ये इस इसके बारे में आपको जग्गा जी ज्यादा क्लियरली बता सकते नहीं, हैं, इस बारे में आपने मैं भी कुछ तो नहीं उसको कर इंडोर्स सकता। किया नहीं है। नहीं, मैं इस बात में इंडोर्स, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ अगर जग्गा जी ने 25 लाख वाली बात पे खड़े हैं, किसने मेरे पूछा कि आप उनके साथ खड़े हो, मैं कहा हाँ मैं उन्हें जानता हूँ कि अगर उन्होंने बात कही है तो कहीं ना कहीं से उनके पास भी ये बात पहुंची होगी, तो उन्होंने कही है। तो अब आपने रिजाइन कर दिया, हाँ जी, तो हाँ जी, मैं आगे आपका क्या रोल रहेगा? एज ए मेंबर, मैं क्लब का मेंबर रहूंगा जी। मैं क्लब की जो एक्टिविटीज होंगी उनमें मतलब पार्टिसिपेट करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा, मेरी एक जो विनती भी रहेगी, जो अपील भी रहेगी। कमियां रही हैं, हम्म। जैसे पेप्सू के 2 मेंबर लेने थे। सर पेप्सू के 2 मेंबर हमने ऑलरेडी ले रखे हैं। एसडीएम साहब और पेप्सू के जो हैं मृदुल बंसल जी, उन दोनों को हम मैंने 2 मीटिंग की थी, मैंने दोनों मीटिंग के उधर उनके रिसीव है, मेरे पास रिसीविंग है कि हमने उनके पास लेटर भिजवाया है। जो उसके बाद भी वो नहीं आए हमारे पास, तो अब इसके बाद में जो भी अगली कार्रवाई होगी वो नए प्रधान की होगी, नई टीम की होगी, उन्होंने करना है। तो आपकी जो सपोर्ट प्रॉपर रहेगी, बिल्कुल रहेगी बिल्कुल उनको। बिल्कुल, एज ए मेंबर अगर मैंने उन 90 बंदों के लिए इस्तीफा दिया है, उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं अगर मैंने इस्तीफा दिया है, तो मैं उनके साथ ही रहूंगा। मैंने इसीलिए दिया कि वो मेरे साथ रहें, मैं उनके साथ रहूं। परिवार, हमारा जेंट्स ग्रुप हमारा एक परिवार है, हम ग्रुप के मेंबर हैं सब, और मैं उस परिवार को तो कभी खत्म करना चाहूंगा ही नहीं। मैं उसी के लिए, उसी चीज को कि ग्रुप अच्छी तरीके से चलता रहे, सारे मेंबर साथ रहें, मैंने इस्तीफा दिया। धन्यवाद। थैंक यू जी।